इन विक्टिम्स को मारने के बाद लियोनार्डो उनके ब्लड से टी केक्स बनाती थी जो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सर्व करती थी और खुद भी खाती थी। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक एक्स थी। उसने इस एक्स को हवा में उठाया एंड बूम। हेलो, वेलकम बैक, हाउ आर वी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इटली की फर्स्ट लेडी सीरियल किलर लियोनार्डो चियांचुली के केस के बारे में। लियोनार्डो ने इन इनोसेंट औरतों को सिर्फ इसीलिए मार दिया क्योंकि उसे डर था कि उसका बेटा खतरे में है, जबकि इन रियलिटी उसका बेटा कोई डेंजर में नहीं था। इन विक्टिम्स को मारने के बाद लियोनार्डो उनके ब्लड से टी केक्स बनाती थी जो वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सर्व करती थी और खुद भी खाती थी। इसके अलावा वो इन विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स से सोप बनाती थी जो वो अपनी शॉप पर सेल करती थी। वीडियो शुरू करने के पहले आई जस्ट वांट टू ऐड ए ट्रिगर वार्निंग। इस वीडियो में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, रेप और मर्डर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। सो इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू फील कि आज यू आर नॉट रेडी फॉर इट, इस वीडियो को तुम स्किप कर सकते हो। विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के केस के लिए वी आर गोइंग बैक टू 1800s एंड जस्ट लाइक दुनिया की कोई और जगह 1800s में इटली काफ़ी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव था। एमिलिया डेनोल्फी इटली के मोंटेला नाम के एक टाउन में रहती थी। उसकी फैमिली वेल्दी थी और उनकी सोशल स्टैंडिंग काफ़ी हाई थी। नाउ व्हाई डू आई से सोशल स्टैंडिंग, क्योंकि इसका रेलेवेंस इस पूरे वीडियो में बहुत ज़्यादा है। एमिलिया को बचपन से ही बताया गया था कि बड़े होकर वो शादी करेगी, उसके लिए उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और वो उसके साथ खुशी खुशी रहेगी। जब एमिलिया 16 या 17 साल की हुई तो उसके माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया। एज आई सेड, एमिलिया की फैमिली की सोशल स्टैंडिंग काफ़ी हाई थी और उसके पेरेंट्स भी एमिलिया के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रहे थे जिसकी फैमिली की सोशल स्टैंडिंग सोसाइटी में काफ़ी हाई हो। एमिलिया सुंदर थी और उसके पेरेंट्स को ये बात पता थी। दे न्यू कि एमिलिया के लिए बहुत से रिश्ते आएंगे एंड दैट वाज ट्रू। एमिलिया के लिए बहुत सारे अच्छे घरों से रिश्ते आ भी रहे थे। उस टाइम पे अरेंज मैरिज में एक लड़की में जो क्वालिटीज़ देखी जाती है, खूबसूरती, खाना बनाना, सिलाई बुनाई का काम, वो सब एमिलिया को बहुत अच्छे से आता था। क्योंकि ये 1890s है, एमिलिया के पेरेंट्स ने भी मान लिया कि 17 साल की एमिलिया को भी वही चाहिए जो उन्हें चाहिए, शादी करना। एमिलिया के लिए एक लड़के का रिश्ता आया जो कि उसके पेरेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने इस लड़के को एमिलिया से इंट्रोड्यूस करवाया। ये पोटेंशियल एमिलिया का जो हस्बैंड था, उसने एमिलिया को एक बॉलरूम इवेंट में इनवाइट करा। इट वॉज अ ग्रैंड इवेंट। एमिलिया इस लड़के के साथ बॉलरूम इवेंट में गई और इवेंट ख़त्म होने के बाद वो अकेले घर की तरफ चलने लगी। उसका घर पास में ही था तो उसने सोचा वो जल्दी पहुंच जाएगी, बट वो ये नहीं जानती थी कि उसका कोई इंतज़ार कर रहा था। देयर वॉज समवन लर्किंग इन द शैडोज़। जब एमिलिया अपने घर की तरफ चल रही थी, अचानक से झाड़ियों में से एक आदमी आया और वो एमिलिया को अटैक करने लगा। शुरू में एमिलिया को लगा कि ये आदमी चोर है, बट उसे जल्दी समझ आ गया कि ये आदमी चोरी करने नहीं आया है। इस आदमी ने एमिलिया को वायलेंटली ऐसे करा और उसके बाद वहीं एमिलिया को छोड़कर चला गया। एमिलिया घंटों तक उसी फील्ड में लेटी रही, शॉक में, पेन में, एगनी में। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या गया। कुछ घंटों बाद वो वहाँ से उठी और वापस अपने घर चली गई। अपने घर जाके एमिलिया ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। जिस टाइम एमिलिया के साथ ये हुआ, उसे ये तक नहीं पता था कि सेक्स क्या होता है। उस डे एंड टाइम में कोई सेक्स के बारे में बात नहीं करता था, कोई सेक्स एजुकेशन नहीं थी और एमिलिया को इस चीज़ के लिए जिसमें वो खुद विक्टिम थी, वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा शेम फील हो रही थी। जिस आदमी ने एमिलिया पर अटैक करा था उसका नाम था मारियानो चियांचुली। मारियानो भी एमिलिया के टाउन में ही रहता था और वो अपने मिड 30s में था जब उसने एमिलिया पर अटैक करा। मारियानो जानता था कि एमिलिया की फैमिली उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है और वो कई दिनों से एमिलिया को स्टॉक कर रहा था। उसकी बहुत दिनों से एमिलिया पर नज़र थी, पर वो ये जानता था कि उसकी फैमिली कभी मारियानो से उसकी शादी नहीं करवाएगी। मारियानो की टाउन में रेपुटेशन बहुत ही ख़राब थी। इनफेमसली उसको सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस के अंडर बहुत सारी नोटोरियस चीज़ें करने के लिए जाना जाता था। मारियानो एमिलिया को पसंद करता था। आई डोंट नो इफ दैट्स इवन राइट टू से, बट मारियानो एमिलिया को पसंद करता था और उसे लगा कि वो एमिलिया से शादी तो नहीं कर सकता,
सो ही डिसाइडेड टू डू दिस। 3-4 महीने तक तो अमीलिया ने ये बात सबसे छुपा कर रखी, बट अब उसकी बॉडी में चेंजेस आने लग गए थे। शी वॉज प्रेग्नेंट, और जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चली तो अपनी बेटी को सपोर्ट करने की जगह दे वर फ्यूरियस। वो अमीलिया को फोर्स करने लगे कि वो उन्हें बताए कि ये कौन है जिसका बच्चा अमीलिया के पेट में है। अमीलिया डरी हुई थी, बट उसके पेरेंट्स ने उसको धमकी दी कि अगर वो नहीं बताएगी तो जिन भी लड़कों से अमीलिया मिली है वो उन सब से जाकर पूछेंगे। अगेन अमीलिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा शेम और गिल्ट था, और उसने अपने पेरेंट्स को इस अटैक के बारे में सब कुछ बता दिया। एंड अपनी बेटी को अगेन कंसोल करने की जगह कि उसके साथ इतना हॉरिफिक इवेंट हुआ है, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने अगले दिन मारियानो को अपने घर बुलाया और उसकी और अमीलिया की शादी फिक्स कर दी। अमीलिया को अपने रेस से शादी करने के लिए फोर्स किया गया। आई कांट बिलीव आई जस्ट सेड दैट। अमीलिया के पेरेंट्स को ये लग रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि उनकी बेटी शादी के पहले प्रेग्नेंट है तो उनकी कितनी बदनामी होगी, उनकी सोशल स्टैंडिंग कम हो जाएगी। मूविंग ऑन, अमीलिया की फैमिली ने उसकी शादी मारियानो से करवा दी थी, एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से कि अमीलिया को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहाँ उसे एक लग्जूरियस, एक कंफर्टेबल लाइफ के सपने दिखाए गए, और कहाँ अब उसे मारियानो के साथ एक टूटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा था, जहाँ पे हर रात मारियानो सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस में आता था और उसे फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट करता था। ऑन द अदर हैंड मारियानो के लिए तो ये चीज़ एक विक्ट्री के जैसी थी। वो अमीलिया को इतने टाइम से स्टॉक कर रहा था, उसने अमीलिया को ऐसे करा, और अब उसे पनिशमेंट मिलने की जगह एज ए रिवॉर्ड उसकी अमीलिया से ही शादी करवा दी गई। अमीलिया के पेरेंट्स ने उसकी शादी के बाद उससे सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उनका कहना ये था कि अब क्योंकि उसकी शादी मारियानो से हो गई है, अगर वो उससे कोई भी कनेक्शन रखेंगे तो वंस अगेन उनकी सोशल स्टैंडिंग कम हो जाएगी, उनकी समाज में बदनामी होगी। अमीलिया के फ्रेंड्स ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो अमीलिया से एसोसिएटेड होंगे तो उनकी शादी भी नहीं होगी। लोग उनके बारे में भी वही सोचेंगे कि वो शादी के पहले ही, जैसे अमीलिया प्रेग्नेंट हो गई थी, उनके बारे में भी लोगों का वो परसेप्शन बन जाएगा। तो अब अमीलिया के फ्रेंड्स और फैमिली सब ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसके पास कोई भी नहीं था जिसके साथ वो अपना दर्द बांट सके, जिसके साथ जो उसे कंफर्ट कर सके। वो इस सब में वो एक विक्टिम थी, बट उसे ही लोगों ने बदनाम करना चालू कर दिया था, उसके ऊपर ही लोगों ने उंगलियां उठाना चालू कर दी थी। इस रेप से अमीलिया प्रेग्नेंट थी, और शादी के कुछ महीनों बाद अमीलिया ने अप्रैल 1894 में लियोनार्डो चियांचुली को बर्थ दिया। अमीलिया शुरू से अपनी बेटी से कनेक्शन बनाना चाहती थी, बट वो कभी बना नहीं पाई। लियोनार्डो का जन्म अमीलिया के रेप की वजह से हुआ। शी वॉज नॉट बॉर्न आउट ऑफ लव, और इसमें लियोनार्डो की कोई गलती नहीं है। पर जब भी अमीलिया लियोनार्डो को देखती थी, उसे उसका ट्रॉमा याद आ जाता था। उसे याद आ जाता था कि कैसे अगर उसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज वो एक हैप्पी प्रॉस्परस लाइफ जी रही होती। बट समहाउ समवेयर उसने लियोनार्डो को ब्लेम करना चालू कर दिया था कि उसकी वजह से उसको आज लिविंग हेल, शी इज़ इन लिविंग हेल, उसकी वजह से आज उसको मारियानो जैसे आदमी के साथ शादी करके रहना पड़ रहा है। और इस वजह से लियोनार्डो के लिए उसके मन में बहुत ही ज़्यादा रिजेंटमेंट था। इसी सब की वजह से अमीलिया अपनी बेटी को निग्लेक्ट करने लग गई थी। वो हर वक्त लियोनार्डो को मारती थी, चिल्लाती थी, उस पर गुस्सा करती थी, उसे बहुत ही ज़्यादा वो अब्यूज़ कर रही थी। इट वॉज़ लाइक कि अमीलिया की लाइफ में, उसकी लाइफ में उसका किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं था। बट हियर लियोनार्डो इज़, जो कि एक बच्ची है, अमीलिया उसके साथ कुछ भी करे, लियोनार्डो आगे से रेजिस्ट नहीं करेगी, या वो पलट के कुछ बोलेगी नहीं, या अमीलिया को हर्ट नहीं करेगी। एक तरह से लियोनार्डो अमीलिया का पंचिंग बैग बन गई थी। इस सब के बीच में मारियानो वॉज नोवेयर टू बी सीन। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अब वो एक फादर बन गया है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। वो अभी भी जॉबलेस घूम रहा था, पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता था, और रात में घर आके अमीलिया को ऐसे करता था, उसे मारता था, उसे अब्यूज करता था। उसने कभी भी लियोनार्डो की परवाह नहीं करी। जब लियोनार्डो कुछ 6 साल की थी, एक शाम को उसकी मॉम अमीलिया उसके पास आई और उसने कहा कि वो लोग बाहर जा रहे मारियानो को ढूंढने। पिछले कुछ दिनों से मारियानो घर नहीं आया था। जब वो बाहर गए तो उन्हें मारियानो उसके दोस्त के घर पर मिला, अनकॉन्शियस।
लियोनार्डो और एमिलिया मारियानो को वापस घर लाए और एमिलिया मारियानो को वहीं पलंग पर लेटाकर भूल गई। उस रात को मारियानो पास्ड अवे एंड ऑनेस्टली एमिलिया वॉज रिलीव्ड। सिर्फ वही जानती कि उसने कितने सालों से इस दिन का सपना देखा था, कितने सालों से वो उस दिन के बारे में सोचती थी जब वो इस लिविंग हेल से आज़ाद होगी, जब वो मारियानो से दूर जा सकेगी, वापस अपने पेरेंट्स के पास, वापस अपनी पुरानी लाइफ में वो खुश रहेगी। बट ऑनेस्टली इट वॉज जस्ट गोइंग टू बी अ ड्रीम फॉर अमीलिया। अमीलिया अब एक विडो थी। वो अपनी बेटी लियोनार्डा को लेकर वापस अपने पेरेंट्स के पास गई क्योंकि उसे लगा कि अब जब मारियानो इज गॉन उसके पेरेंट्स उसे खुशी खुशी वापस अपना लेंगे। बट एज आई सेड, ये अमीलिया का एक सपना ही बनकर रहने वाला था। उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो ना तो अमीलिया से और ना ही अपनी ग्रैंड डॉटर से कोई भी रिश्ता रखना चाहते हैं। जब उसके पेरेंट्स का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो गया तो उसने सोचा कि वो किसी अच्छे आदमी को ढूंढकर उससे शादी करेगी और खुश रहेगी। एंड ऑनेस्टली अमीलिया एज आई सेड खूबसूरत थी। उसे बहुत सारे आदमियों से रिश्ता आता था, उसे बहुत सारे आदमी अप्रोच करते थे, बट ये आदमी सिर्फ अमीलिया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। वो उसे अटेंशन देते थे, गिफ्ट्स देते थे, केयर करते थे, बट फॉर देम अमीलिया के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना ही काफ़ी था। वो उससे कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, वो उसके साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते थे। एंड दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग फॉर अमीलिया। फाइनली अमीलिया एक आदमी से मिली और उन्होंने शादी कर ली। ये आदमी, जो कि अब लियोनार्डा का स्टेप डैड था, उसने कभी लियोनार्डा की परवाह नहीं करी। यू नो, फॉर हिम लियोनार्डा वॉज जस्ट देयर। वो अमीलिया के साथ आई थी। ही नेवर बॉदर टू नो अबाउट हर। और एमिलिया, वो तो पहले से ही अपनी बेटी को नेग्लेक्ट करती थी, वो पहले से ही अपनी बेटी को लेकर इतनी ज़्यादा रिजेंटफुल थी। शादी के बाद ये नेग्लेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अपने अर्ली टीनेज ईयर्स में लियोनार्डा ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और आई थिंक इट्स अगेन सेफ टू से कि ये लियोनार्डा का वे था अपनी मॉम से अटेंशन पाने का, लव पाने का। बट अमीलिया कुडंट बी बॉदर्ड। उसे शी डिडंट केयर। कुछ साल तक ऐसा ही चलता रहा, बट अमीलिया अभी भी खुश नहीं थी। हाँ, उसकी दोबारा शादी हो गई थी, बट उसे इस शादी से वो सब नहीं मिला जो वो क्रेव कर रही थी। वो चाहती थी कि उसे वापस हाई सोसाइटी की औरतें बुलाएं, उसकी सोशल स्टैंडिंग बढ़े, वो वापस वही लग्जरियस लैविश लाइफस्टाइल जी सके। बट उसे इस शादी से वो सब नहीं मिल रहा था। लियोनार्डा भी अब बड़ी हो गई थी और अपनी मॉम की तरह वो भी बहुत सुंदर थी। और अमीलिया के मन में एक आइडिया आया कि अगर वो लियोनार्डा की शादी किसी अच्छे खानदान के लड़के से करवा देती है तो उनकी सोशल स्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आज तक कभी उसने अपने बेटी की परवाह नहीं करी, बट अब अपने इस्तेमाल के लिए वो अपनी बेटी की तरफ ध्यान दे रही थी। अपने सेल्फिश रीजंस के लिए उसने सोचा कि वो लियोनार्डा का इस्तेमाल करेगी। बिना लियोनार्डा को बताए अमीलिया ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया और बिना अमीलिया को बताए लियोनार्डा भी अब किसी को डेट कर रही थी। लियोनार्डा रफाएल नाम के एक आदमी से मिली थी और वो उसे पसंद करने लग गई थी। रफाएल उसकी केयर करता था, उसे अटेंशन देता था, उसे टाइम देता था, उसे प्यार देता था, वो सब कुछ जो उसे बचपन से अपनी माँ से चाहिए था, बट कभी मिला नहीं। रफाएल एक बैंक में क्लर्क का काम करता था और जब लियोनार्डा ने अपनी मॉम को रफाएल के बारे में बताया, शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज पिस्ड। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी किसी को पसंद करती है, वो किसी को डेट कर रही है। लियोनार्डा अपनी बेटी के जरिए अपनी सोशल स्टैंडिंग बढ़ाना चाहती थी। शी वॉन्टेड हर ओल्ड लाइफस्टाइल बैक। और अब अगर उसकी बेटी रफाएल से शादी कर लेगी जो कि एक बैंक में क्लर्क है, तो उसे वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो वो उम्मीद कर रही थी। अमीलिया ने अपनी बेटी के इस रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा डिसअप्रूवल दिखाया, बट लियोनार्डा अपने डिसीजन पर टिकी रही। उसने मन बना लिया था कि वो रफाएल से ही शादी करेगी। अमीलिया गुस्से में लाल थी और उसने अपनी बेटी को कर्ज दिया कि वो जब तक जिएगी एक मिजरेबल लाइफ जिएगी। एंड विद दैट लियोनार्डा मूव्ड आउट ऑफ द हाउस। उसने रफाएल से शादी कर ली और अमीलिया और लियोनार्डा की अब बात बिल्कुल बंद हो गई थी। वो दोनों ऐसे हो गए थे जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। रफाएल से शादी करने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ लियोनार्डा खुश थी। रफाएल उसे बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, बट इन द बैक ऑफ हर माइंड लियोनार्डा के मन में अपनी मॉम के दिए हुए लास्ट वर्ड्स, अपनी मॉम का दिया हुआ कर्ज हमेशा चलता रहता था।
उसे डर लगता था कि अगर उसकी मॉम का दिया हुआ कर्ज सच हो गया तो क्या वो कभी खुश नहीं रहेगी। एंड उस टाइम पर लोग कर्सेस को सीरियसली कंसिडर करते थे। शादी के बाद लियोनार्डा रफाएल के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहती थी। इफ़ देयर इज़ वन थिंग इन लाइफ जो लियोनार्डा चाहती थी वो थी शी वांटेड टू हैव किड्स। वो चाहती थी कि वो अपनी माँ की ऑपोजिट बने। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करेगी, उन्हें एक हेल्दी और स्टेबल चाइल्डहुड देगी। बट कई सालों तक ट्राई करने के बाद भी शी वॉज नॉट गेटिंग प्रेगनेंट एंड इट वॉजंट ईजी फॉर हर। लियोनार्डा वापस अपनी मॉम के कर्ज के बारे में सोचने लग गई। उसे लगा कि शायद उसकी मॉम की कर्ज की वजह से ही वो शी इज़ नॉट एबल टू हैव किड्स, और इसी सब के डर के वजह से वो एक फॉर्च्यून टेलर के पास गई। इस फॉर्च्यून टेलर ने लियोनार्डो को दो न्यूज़ दी, एक गुड और एक बैड। उसने लियोनार्डो को कहा कि उसकी लंबी उम्र है, वो एक लंबी लाइफ जिएगी, बट वो अपनी आंखों के सामने अपने सारे बच्चों को लास्ट ब्रेथ लेते हुए देखेगी। अपने सारे बच्चों की डेथ वो अपनी आंखों के सामने देखेगी। एंड किसी भी पेरेंट के लिए ये बहुत ही हैरोइंग चीज़ है, बट लियोनार्डो ऑलरेडी बहुत ही वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड में थी। ये न्यूज़ के बाद शी वॉज डेविस्टेटेड। रिगार्डलेस ऑफ दिस, रफाएल हमेशा अपनी वाइफ के साथ खड़ा रहा। वो सच में लियोनार्डो को बहुत प्यार करता था। एंड फाइनली कई सालों बाद ट्राई करने के लियोनार्डो प्रेग्नेंट थी और उसने एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा जिसेपी। जिसेपी लियोनार्डो की आंखों का तारा था। उसने कभी ज़िंदगी में किसी को इतना प्यार नहीं किया था जितना वो जिसेपी को करती थी। वो जिसेपी को लेके इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी टू द पॉइंट कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी जिसेपी को लेके। उसके मन में ये ऑब्सेशन था कि उसे अपनी मॉम का एग्जैक्ट ऑपोजिट बनना है। वो एक सेकंड के लिए भी जिसेपी को अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी। जिसेपी अगर ज़रा सा भी रोता था तो उसे लगता था वो बीमार है। अगर जिसेपी सो भी रहा होता था तो वो बार बार जाके देखती थी कि जिसेपी ठीक तो है। लियोनार्डो का डर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल है। वो कई सालों से ट्राई कर रही थी टू हैव अ चाइल्ड, पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। अपनी लाइफ में लियोनार्डो टोटल 17 टाइम प्रेग्नेंट थी, जिसमें से कुछ प्रेगनेंसीज मिसकैरेजेस, स्टिल बर्थ और कुछ बच्चों की जन्म के थोड़े टाइम बाद डेथ हो जाती थी, जिस वजह से लियोनार्डो के मन में ये डर बैठ गया था। शी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड फ्रॉम दिस। जिसेपी के बाद लियोनार्डो के 3 और बच्चे सर्वाइव, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटियां थी। इन टोटल लियोनार्डो के 4 बच्चे थे, जिसेपी, बियाजियो, नॉर्मा एंड बर्नार्डो। इन प्रेगनेंसीज की लॉस की वजह से और उस फॉर्च्यून टेलर की रीडिंग की वजह से लियोनार्डो अपने बच्चों को लेकर सुपर प्रोटेक्टिव थी। उसे हर वक्त जानना होता था कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, वो क्या खा रहे हैं। लियोनार्डो के 2 बच्चे अपने बर्थ के कुछ टाइम बाद दे लॉस देयर लाइफ, और इस वजह से उसे हमेशा डर लगा रहता था कि अगर फॉर्च्यून टेलर की रीडिंग सही हुई तो अगर उसके वो सर्वाइविंग बच्चे भी इफ़ दे पास्ड अवे, उसको वो डर हमेशा लगा रहता था, विच इज़ हैरोइंग। लेकिन अब लियोनार्डो और रफाएल की फैमिली बढ़ रही थी और सिर्फ रफाएल की सैलरी काफ़ी नहीं थी उनकी इस ग्रोइंग फैमिली के खर्चे के लिए। रफाएल ने लियोनार्डो को समझाया कि वो उसे बैंक में जिसमें वो काम करता है वहाँ पे नाइट ड्यूटी दिलवा सकता है एज ए क्लीनर लेडी, और रात में बच्चों को सुलाकर जब रफाएल घर पे होगा लियोनार्डो इस जॉब पर जा सकती है और इस तरह से वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएगी। शुरू में लियोनार्डो हेजिडेंट थी, बट जितना वो अपने बच्चों के पास रहना चाहती थी वो उन्हें एक अच्छी लाइफ भी देना चाहती थी और उसके लिए पैसे बहुत ज़रूरी थे। तो फाइनली वो मान गई और उसने बैंक में रात में एज ए क्लीनिंग लेडी काम करना शुरू कर दिया। शुरू में सब कुछ ठीक था, घर के हालात भी सुधरने लग गए, बट इसी बैंक में काम करते करते लियोनार्डो ने अपने एक और बच्चे को खो दिया एंड शी वॉज हार्ट ब्रोकन। फिर से लियोनार्डो को अपनी मॉम का कर्ज याद आने लगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिससे कि वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती थी और अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम भी दे सकती थी। उसने सोचा कि अगर वो बैंक में एक फेक अकाउंट बनाती है और उसमें एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र करती है तो किसी को थोड़ी पता चलेगा, और उसने एग्जैक्टली ऐसा ही करा। बट अगले ही दिन उसका ये फ्रॉड पकड़ा गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। लियोनार्डो को 18 महीनों के लिए विमेंस प्रिजन में भेज दिया गया, और ये प्रिजन ट्रेडिशनल प्रिजन से अलग था। ये एक रेफॉर्मेटरी थी जो वहाँ के चर्च चलाता था। वहाँ की नन्स इस प्रिजन को चलाती थी और इस प्रिजन की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पर जैसा वो नन्स चाहेंगी वैसा होता था। कोई
सेट ऑफ रूल्स नहीं थे जिससे वो प्रिजन चलेगा, बट क्योंकि लियोनार्डा इतने साल तक अपनी अब्यूसिव मॉम के साथ रही थी, उसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा इस प्रिजन में। उसने चुपचाप अपनी सेंटेंस कंप्लीट करी और वो वापस बाहर आ गई। पर जब वो जेल से बाहर आई तो उसे पता चला कि रफ़ाएल ने अपनी जॉब खो दी है। लियोनार्डो का जो ये स्टंट था उसकी वजह से रफ़ाएल को उसकी जॉब से निकाल दिया गया, इवन दो उसका इस सब में कोई लेना देना नहीं था। पूरे टाउन में उनकी बहुत ही ज़्यादा बदनामी भी हो गई थी। कोई भी रफ़ाएल से, लियोनार्डो से बात नहीं करना चाहता था, कोई भी उनके बच्चों को इस साथ अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहता था। इट वॉज जस्ट नॉट एन आइडियल सिचुएशन टू रेज अ फैमिली। बट अगेन रफ़ाएल अपनी वाइफ के साथ खड़ा रहा। ही वॉज देयर टू सपोर्ट लियोनार्डो। नई ज़िंदगी की शुरुआत में 1920s में रफ़ाएल और लियोनार्डो अपने बच्चों के साथ अपना सारा सामान लेकर लेसेडोनिया आ गए। लेसेडोनिया आकर रफ़ाएल को जॉब मिल गई थी और लियोनार्डो भी प्रेग्नेंट थी। उनकी लाइफ में फिर से सब कुछ अच्छा होने लगा था। यहाँ आकर लियोनार्डो ने एक बेबी बॉय को भी जन्म दिया और अब वो रोमानी कम्युनिटी की औरतों के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई थी। उस टाइम पर रोमानी कम्युनिटी की जो औरतें थी वो स्पेल्स, मैजिक, कर्सेस इन सब के बारे में जानती थी, ये सब चीज़ें परफॉर्म करती थी। और लियोनार्डो क्योंकि वो अपनी मॉम के कर्ज के बारे में हमेशा सोचती रहती थी, उसे लगता था उसी वजह से उसके साथ ये जो भी हुआ है, प्रेगनेंसीज में लॉसेस, ये सब कुछ उसकी मॉम के दिए हुए कर्ज की वजह से हुआ है। तो वो जब इन रोमानी कम्युनिटी की औरतों से मिली, उसे एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिला। वो उनसे सलाह लेती थी, उनसे बातचीत करती थी और इसी कम्युनिटी में जाते जाते उसे एक पाम रीडर मिली। जब लियोनार्डो ने इस पाम रीडर से अपनी पाम रीडिंग करवाई तो इस पाम रीडर ने लियोनार्डो को जो कहा, इट वॉज नॉट गुड फॉर लियोनार्डो। उसने लियोनार्डो से कहा कि उसके एक हाथ में वो प्रिजन देखती है और दूसरे में मेंटल असाइलम। एक बार फिर से लियोनार्डो वाज जस्ट डेविस्टेटेड कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है। हमेशा उसे कोई बैड न्यूज़ ही क्यों बताई जाती है इन फॉर्च्यून टेलर से, इन पाम रीडर्स से। बट एट दिस पॉइंट वो इतनी ज़्यादा थक गई थी इन ट्रॉमा से कि शी डिडंट केयर। शी वाज लाइक ओके। एज आई सेड, लेसिडोनिया आकर लियोनार्डो ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था, बट वो उससे अटैच होने में डर रही थी क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि ये बच्चा सर्वाइव करेगा कि नहीं। बट गुड फॉर हर, ये बच्चा सर्वाइव किया। ही वॉज हेल्दी बेबी बॉय। बट ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। 1930s में इटली में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें सबसे ज़्यादा डैमेज लेसेडोनिया में हुआ था। रफ़ाएल की नौकरी चली गई थी, उन लोगों ने अपना घर खो दिया था और एक बार फिर से दे वर फोर्स्ड टू मूव टू सम अदर प्लेस। अपनी स्टेबल लाइफ छोड़कर फोर्सफुली लियोनार्डो और रफ़ाएल को अपने बच्चों के साथ करेजियो मूव होना होता है। एंड ये वही जगह है जहाँ पर आज के क्राइम्स हुए थे। करेजियो आने के बाद करेजियो के लोगों ने लियोनार्डो और रफ़ाएल को ओपन आर्म से वेलकम करा। दे वर वेरी हॉस्पिटेबल। उनके मन में बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी थी उन लोगों को लेकर। वो रेफ्यूजी थे, एक नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उनकी पूरी लाइफ तबाह हो गई थी। तो पीपल वर वेरी नाइस। रफ़ाएल को भी जॉब मिल गई थी और लियोनार्डो क्योंकि रोमानी कम्युनिटी के साथ लेसेडोनिया में बहुत हैंग आउट करती थी, उसने फॉर्च्यून टेलिंग, पाम रीडिंग के बारे में सीख लिया था और यहाँ आकर भी वो उन चीज़ों के बारे में एक्टिवली लर्न कर रही थी। उसका इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में। यहाँ आकर लियोनार्डो ने एक शॉप ओपन करी जहाँ पर वो हैंडमेड सोप बेचा करती थी। ये शॉप ओपन करने के बाद इट वॉज एन इंस्टेंट हिट। पूरे इटली से लियोनार्डो को ऑर्डर आ रहे थे, उसकी शॉप पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लियोनार्डो वॉज वेरी हैप्पी। रफ़ाएल भी उसको खूब सपोर्ट कर रहा था, घर पर भी सब कुछ ठीक था, बच्चे हेल्दी थे, हैप्पी थे, थ्राइव कर रहे थे। लियोनार्डो की जो शॉप थी जहाँ पर वो सोप बेचा करती थी, वहाँ पर अब उसने फॉर्च्यून टेलिंग, पाम रीडिंग इस सब का भी काम शुरू कर दिया था। और जो लोकल लोग थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। नॉट मैनी पीपल वुड से इट ओपनली, बट सबको पता था कि लियोनार्डो ये काम कर रही है और उसकी शॉप पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। या तो लोग साबुन खरीदने आते थे या फिर लियोनार्डो से अपना भविष्य जानने। लोग कोई भी बड़ा काम करने के पहले एक बार लियोनार्डो से सलाह लेते थे और कई बार लियोनार्डो के जो प्रेडिक्शंस थे वो सही होते थे। इस वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही थी, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी, उसकी सोशल स्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी। उसे इन हाई क्लास इवेंट्स में इनवाइट किया जाता था, इन पॉश जगहों पर उसे बुलाया जाता था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ लियोनार्डो खुश थी।
उसे दूसरे लोगों से इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही थी, लेकिन लियोनार्डो अब भी अपने बच्चों को लेकर एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड थी, ओवर प्रोटेक्टिव थी। इवन दो उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे। लेट 1930s में लियोनार्डो का पहला बेटा, उसका सबसे लाडला बेटा जिसेपी, उसने डिसाइड करा कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और जिसेपी ही वाज एडमेंट कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है। उसे पता था कि अगर वो लियोनार्डो को बताकर आर्मी ज्वाइन करेगा तो लियोनार्डो उसे कभी ऐसा करने नहीं देगी। एंड ऑनेस्टली जिसेपी अपनी मॉम से दूर होना चाहता था। वो जितना लियोनार्डो को प्यार करता था, एट टाइम्स लियोनार्डो अब ओवरबेयरिंग होती जा रही थी। उससे जिसेपी के बारे में हर चीज़ जाननी थी। जिसेपी लियोनार्डो को बिना बताए कुछ नहीं कर सकता था। एज ए अडल्ट वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा था, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि हर वक्त लियोनार्डो को ये डर लगा रहता था कि जिसेपी के साथ कुछ हो जाएगा। तो वो जिसेपी को कुछ भी नहीं करने देती थी। उसे जो भी करना हो वो पहले लियोनार्डो की परमिशन लेनी होती थी। इसीलिए उसने लियोनार्डो को बिना बताए आर्मी में ज्वाइन करने का फैसला करा। उसने सारी जो भी प्रोसेसेस थी वो कंप्लीट करी एंड नाउ ही वाज फॉर श्योर गोइंग टू ज्वाइन आर्मी। और लियोनार्डो को इस बारे में दूसरे लोगों से पता चला। जब दूसरे लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे कि उसका बेटा मिलिट्री में जा रहा है, तब उसे पता चला कि जिसेपी मिलिट्री में जा रहा है। एंड शी वाज लाइक हेल ना, वाई। लियोनार्डो घर पहुंची और उसने जिसेपी को कन्फ्रंट करा। उसने जिसेपी से पूछा कि उसने किससे पूछकर ये फैसला करा है कि वो आर्मी में जा रहा है। एंड जिसेपी वाज अगेन एडमेंट, उसने कहा कि वो आर्मी में जाएगा ही जाएगा। लियोनार्डो ने बहुत कन्विंस करी उसे मनाने की, बट जब उसे लगा कि जब लियोनार्डो को भरोसा हो गया कि जिसेपी नहीं मानने वाला है, शी टर्न टू अदर वेज। वो किसी भी तरह से जिसेपी की सेफ्टी इंश्योर करना चाहती थी। लियोनार्डो ने एंशिएंट रिचुअल्स के बारे में पढ़ना चालू करा और इन्हीं रिचुअल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि अगर वो जिसेपी की जान बचाना चाहती है तो उसे एक दूसरी जान को सेक्रीफाइस करना होगा। एंड लियोनार्डो शुरू में ये करना नहीं चाहती थी। वो एक वायलेंट इंसान नहीं थी, बट अपनी बेटे की सेफ्टी के आगे उसे कुछ नहीं दिखा। बाय हुक और बाय क्रुक उसे ये इंश्योर करना था कि जिसेपी सेफ रहे एंड इसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने को राजी थी। बस लियोनार्डो ने मन बना लिया था कि अब वो ये रिचुअल परफॉर्म करेगी ताकि जिसेपी सेफ रहे। और अब उसको इस रिचुअल के लिए एक परफेक्ट विक्टिम ढूंढना था और इसके लिए उसे ज़्यादा दूर नहीं देखना पड़ा। रिमेंबर मैंने बताया था कि लियोनार्डो के पास टाउन की बहुत सारी औरतें आती थी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, उनका सल्यूशन ढूंढने। इन्हीं में से एक थी फॉस्टीना सेटी। फॉस्टीना अपने 70s में थी और वो अक्सर लियोनार्डो के पास आती थी, कभी सलाह लेने और कभी सिर्फ उससे बात करने। लियोनार्डो उसकी दोस्त सी बन गई थी। फॉस्टीना अपने 70s में थी और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, वो शादी करना चाहती थी। उसकी पहले कभी शादी नहीं हुई थी और अब वो चाहती थी कि उसकी जितनी भी ज़िंदगी बची है वो एक लविंग पार्टनर के साथ बिताए। और इस बारे में लियोनार्डो जानती थी। टाउन में भी लोग फॉस्टीना का मजाक बनाने लग गए थे कि कैसे इस उम्र में भी उसको शादी करनी है, और औरतें उससे दूर रहती थी कि उसी में कुछ कमी होगी जो उसकी शादी नहीं हुई। लियोनार्डो ने फॉस्टीना की इसी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया। लियोनार्डो ने फॉस्टीना को कहा कि वो एक लड़के को जानती है जो कि फॉस्टीना में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये आदमी फॉस्टीना से शादी करना चाहता है। लियोनार्डो ने ऑलरेडी फॉस्टीना की फ़ोटो इस आदमी को भेज दी थी। फॉस्टीना गॉट एक्साइटेड। वो लियोनार्डो पर ट्रस्ट करती थी। वो लियोनार्डो से पूछने लगी ये आदमी कौन है, उनकी शादी कब है। एंड लियोनार्डो ने भी उसको अच्छे से सारी डिटेल्स में सब कुछ बताया, बट उसने कहा कि बस एक प्रॉब्लम है, ये आदमी पोलो में रहता है। पोलो इटली का एक टाउन हुआ करता था जो कि अब क्रोएशिया में चला गया है। लियोनार्डो ने फॉस्टीना को बताया कि ये आदमी उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अगर फॉस्टीना पोलो जाती है तो ये वहाँ जाते ही फॉस्टीना उस आदमी से शादी कर सकती है। फॉस्टीना वल्नरेबल थी, यही एक चीज़ थी जो वो अपनी लाइफ में चाहती थी, एक पार्टनर ढूंढना, एक हमसफ़र ढूंढना। एंड शी अग्रीड। लियोनार्डो ने फॉस्टीना को इंस्ट्रक्ट करा कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ लेटर्स लिखें और लियोनार्डो को दे दे, और जब फॉस्टीना पोलो पहुंच जाएगी तो लियोनार्डो ये लेटर्स उसके फ्रेंड्स और फैमिली को दे देगी। देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो फॉस्टीना की केयर करते थे। अगर फॉस्टीना गायब भी हो जाती तो इतने सस्पिशन, इतने अलार्म बेल्स रेज नहीं होते, और ये बात लियोनार्डो अच्छे से जानती थी। जैसा लियोनार्डो ने कहा वैसा फॉस्टीना ने करा। उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए लेटर्स लिखे,
अपना सामान पैक करा, जो भी उसके पास बचा कुचा कैश था वो पैक करा और वो लियोनार्डो के घर आ गई। वो जाने के लिए तैयार थी, वो अपने पार्टनर से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। जब वो लियोनार्डो के घर पहुंची तो वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी और उसकी नर्व्स को काम करने के लिए लियोनार्डो ने उसे वाइन ऑफर करी। फॉस्टीना ने हैप्पीली ये वाइन एक्सेप्ट करी और उसे पीने लग गई। फॉस्टीना अपनी वाइन एंजॉय कर रही थी और लियोनार्डो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक एक्स थी। उसने इस एक्स को हवा में उठाया एंड बूम, इससे उसने फॉस्टीना को अटैक करा। वो फॉस्टीना के सर पे टारगेट कर रही थी, बट क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, वो नर्वस थी, उसने एक्सीडेंटली फॉस्टीना के शोल्डर पर हिट करा और फॉस्टीना वो इन शॉक, वो पेन में थी, शॉक में थी कि ये हो क्या गया। बट वो कुछ रिएक्ट कर पाती, कुछ बोल पाती उसके पहले ही लियोनार्डो ने वो एक्स को उसके शोल्डर से निकाला और उसके सर पर हिट करा एंड फॉस्टीना वॉज डेड। फॉस्टीना पास्ड अवे। फॉस्टीना के मर्डर करने के बाद लियोनार्डो ने उसकी बॉडी को डिसमेंबर करना शुरू करा। उसने लियोनार्डो की बॉडी के 9 पीसेस करे और उसके बॉडी पार्ट्स को हुक से बेसिन के ऊपर टांग दिया ताकि जो भी उसके अंदर का ब्लड है वो बेसिन में इकट्ठा हो सके। जब उसने सारा ब्लड बेसिन में इकट्ठा करा, उसके बाद में उसने उस ब्लड को एक बेकिंग ट्रे में डाला और अवन में रख दिया ड्राई होने के लिए। जब तक उसका वो ब्लड ड्राई हो रहा था, उसने फॉस्टीना के बॉडी पीसेस को एक बड़े से पॉट में डाला, उसमें 7 kg कॉस्टिक सोडा डाला और उसके बॉडी पार्ट्स को बॉईल करना शुरू कर दिया। लियोनार्डो सोप बनाती थी तो उसके पास कॉस्टिक सोडा अबेंडेंस में था। जब फॉस्टीना के बॉडी पार्ट्स घंटों तक बॉईल होने के बाद थिक डार्क मुश में चेंज हो गए, लियोनार्डो ने उन्हें सेप्टिक टैंक में डिस्पोज कर दिया। फॉस्टीना का ब्लड जो कि उसने अवन में ड्राई होने के लिए रखा था, लियोनार्डो ने उस ब्लड को एग्स, फ्लावर, मिल्क, शुगर के साथ मिलाकर टी केक्स बनाए जो उसके घर पे औरतें आती थी उनको सर्व करे, अपनी फैमिली को सर्व करे, अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को सर्व करे और खुद भी उसने उस ब्लड से बने टी केक्स को खाया क्योंकि उसका बिलीफ था कि अगर जिसेपी ये टी केक्स खाएगा तो वो इम्यून हो जाएगा। फॉस्टीना अपने साथ अपनी लाइफ सेविंग्स लाई थी, कुछ 30,000 लीरा अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। लियोनार्डो ने वो भी उससे चुरा लिए। इस मर्डर के बाद यू वुड थिंक कि लियोनार्डो रुक जाएगी, बट नो। फॉस्टीना को मारने के बाद लियोनार्डो को लगने लगा कि उसने ये रिचुअल सही से परफॉर्म नहीं करा है। जिसेपी एक यंग मैन है और अगर वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है तो उसे एक यंग लाइफ को सैक्रिफाइस करना होगा और उसने मन बना लिया कि वो ये रिचुअल दोबारा परफॉर्म करेगी और अब उसे अपना दूसरा विक्टिम ढूंढना था। एंड वंस अगेन उसे ज़्यादा दूर नहीं ढूंढना पड़ा। इस बार उसकी विक्टिम थी फ्रेंचेस्का सोआवी। फ्रेंचेस्का लेट 40s में थी। शी वॉज अ विडो। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद फ्रेंचेस्का की लाइफ में टफ टाइम चल रहा था। अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद उसने अपनी नौकरी भी खो दी थी। वो एक स्कूल में टीचर का काम करती थी, बट अब उसके पास नौकरी नहीं थी और वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो भी लियोनार्डो के पास आती थी सलाह लेने, उससे बात करने, और लियोनार्डो ने वंस अगेन उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाने का सोचा। लियोनार्डो ने फ्रेंचेस्का को कहा कि उसके पास उसके लिए एक जॉब ऑफर है। वो पियासेंजा नाम की एक जगह में एक प्राइवेट स्कूल में उसको टीचर का काम दिलवा सकती है, बट बस एक शर्त है कि वो इस बारे में किसी को बता नहीं सकती। ये बहुत ही हाई फाई स्कूल है और यहाँ पे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे आते हैं, तो उन्हें प्राइवेसी मेंटेन करके रखना होगा। फ्रेंचेस्का ने लियोनार्डो पर भरोसा कर लिया। आई मीन देयर वाज नो रीज़न फॉर हर टू नॉट ट्रस्ट हर। लियोनार्डो की सब इतनी रिस्पेक्ट करते थे, उसके इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शन थे, तो फ्रेंचेस्का को लगा लियोनार्डो सच ही कह रही होगी। एंड ऑनेस्टली फ्रेंचेस्का को काम चाहिए था, शी वॉज स्ट्रगलिंग, तो वो इसके लिए अग्री कर गई। लियोनार्डो ने फ्रेंचेस्का को कहा कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेटर्स लिखे और लियोनार्डो को दे दे। जब वो स्कूल पहुंच जाएगी पैसेंजर में, लियोनार्डो ये लेटर्स उसके फ्रेंड्स और फैमिली को डिलीवर करवा देगी। जैसा लियोनार्डो ने कहा, फ्रेंचेस्का ने वैसा ही करा। उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लेटर्स लिखे और वो लियोनार्डो को दे दिए और उसके बाद में शी वॉज रेडी टू गो। वो अपने साथ कुछ 3,000 लीरा लाई थी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए और जाने के पहले लियोनार्डो के घर गई थी उससे मिलने, उससे बाय बोलने। जब वो लियोनार्डो के घर पहुंची, वो नर्वस फील कर रही थी। उसके लिए बिग मूव था, अचानक से अपनी लाइफ पैक करके किसी नई जगह पर जाना। उसकी नर्व्स काम करने के लिए लियोनार्डो ने उसे वाइन का ग्लास ऑफर करा एंड जस्ट लाइक फॉस्टीना, जब फ्रेंचेस्का अपनी वाइन पी रही थी, लियोनार्डो कमरे से बाहर गई, वो एक्स लाई,
उसने उसे हवा में स्विंग करा एंड बूम, उसने उस एक्स से फ्रेंचेस्का का मर्डर कर दिया। बट इस बार लियोनार्डो कॉन्फिडेंट थी, उसने फर्स्ट अटैक में ही फ्रेंचेस्का का मर्डर कर दिया था। फ्रेंचेस्का को मारने के बाद जस्ट लाइक फॉस्टीना, लियोनार्डो ने उसकी बॉडी को डिसमेंबर करा, उसके बॉडी के पीसेस को हैंग करा, सारा ब्लड बेसिन में इकट्ठा करा और उसके बॉडी पीसेस को कॉस्टिक सोडा के साथ बॉईल करा जब तक कि वो थिक डार्क मुश में नहीं चेंज हो गए, और उसके बाद उन्हें सेप्टिक टैंक में डिस्पोज कर दिया। फ्रेंचेस्का के ब्लड से भी लियोनार्डो ने टी केक्स बनाए जो कि उसने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को सर्व करे, अपने बेटे जिसेपी को खिलाए और खुद भी खाए। ये जो भी लेटर्स फॉस्टीना और फ्रेंचेस्का ने अपनी फैमिली को लिखे थे, वो लेटर्स डिलीवर करने के लिए लियोनार्डो अपने बेटे जिसेपी को पोस्ट ऑफिस तक भेजती थी, और जिसेपी को कुछ पता ही नहीं था। ही डिडंट नो एनीथिंग, ही डिडंट नो व्हाट हिज मदर इज डूइंग। और 2 मर्डर करने के बाद भी लियोनार्डो, उसको सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा था, उसको लग रहा था कि वो कुछ तो गलत कर रही है। ये 2 मर्डर करके उसे बुरा लगा श्योर, बट उसे इस चीज़ का दर्द नहीं फील हुआ, उसे कोई सैडनेस नहीं फील हुई, और उसे लगा कि अगर उसे जिसेपी को बचाना है जो कि उसका इतना लव्ड है, इतना लाडला है, तो उसे किसी ऐसे इंसान की कुर्बानी देनी होगी, किसी ऐसे इंसान को सैक्रिफाइस करना होगा जो कि उसके करीब हो, जिसके गुजर जाने से उसे दर्द महसूस हो। एंड विद दैट लियोनार्डो अपने थर्ड विक्टिम की तलाश में थी, एंड वंस अगेन उसे ज़्यादा दूर नहीं देखना पड़ा। वर्जीनिया काचियापो इटली की एक स्मॉल सेलिब्रिटी थी। वो करेजियो में रहती थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और अब वो करेजियो में अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। वर्जीनिया ने बड़े बड़े इवेंट्स में परफॉर्म करा था, वो एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर थी, बट अब उसने अपने करियर से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया था और वो करेजियो में रहती थी। ना सिर्फ वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत ही स्वीट, हम्बल, काइंड हार्टेड लेडी थी। करेजियो में सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लियोनार्डो भी करेजियो की एक लोकल सेलिब्रिटी थी, तो शुरू में तो उसे वर्जीनिया को लेकर डाउट्स थे, बट जब वो वर्जीनिया से मिली, वर्जीनिया इतनी स्वीट थी, उसके टुवर्ड्स इतनी काइंड थी कि लियोनार्डो कुडंट हेल्प, उसे वर्जीनिया बहुत पसंद आई और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। ऐसी बातों बातों में वर्जीनिया ने एक दिन लियोनार्डो को बताया कि वो वापस अपना करियर शुरू करना चाहती है, वो वापस शी वॉन्ट्स टू बी ऑन स्टेज। एंड लियोनार्डो ने इस चीज़ के लिए, शी थॉट ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। उसने एक बहुत ही ईवल प्लान बनाया अपने मन में। लियोनार्डो ने वर्जीनिया को कहा कि वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वेल्दी बिजनेसमैन को जानती है जो कि फ्लोरेंस में रहता है और अपने लिए एक प्राइवेट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ रहा है। लियोनार्डो ने वर्जीनिया को कहा कि क्योंकि ये आदमी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही वेल्दी है, वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है, इसीलिए वो वर्जीनिया को ये जॉब तो दिलवा सकती, बट वर्जीनिया इस जॉब के बारे में किसी को बता नहीं सकती। उसने वर्जीनिया को ये भी सपना दिखाया कि क्योंकि वो एक इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी के अंडर काम करेगी, उसके पास बहुत टाइम होगा और इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शन बनाने का, और क्या पता कोई इंसान उसे चांस दे दे, उसका करियर, शी कैन रिवाइव हर करियर बैक, वो वापस से परफॉर्म करना शुरू कर सकती है। एंड वर्जीनिया, अगेन उसके पास कोई रीज़न नहीं था लियोनार्डो पे भरोसा ना करने का। लियोनार्डो उसकी फ्रेंड थी, लियोनार्डो वेल रिस्पेक्टेड थी, और वर्जीनिया, शी जस्ट वांटेड टू वर्क अगेन, तो वो इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है। जस्ट लाइक फॉस्टीना एंड फ्रेंचेस्का, लियोनार्डो ने वर्जीनिया को कहा कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए लेटर लिखे और उसे दे दे और जाने के लिए तैयार हो जाए। वर्जीनिया एक्साइटेड थी, उसने अपने सारे वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, मनी सब कुछ पैक करा और अपने भाई भाभी को बिना बताए एक लेटर छोड़कर वो जाने के लिए तैयार थी। वो लियोनार्डो के घर आ गई। वो जब लियोनार्डो के घर पहुंची, लियोनार्डो ने उसे वाइन ऑफर करी। जब वर्जीनिया अपनी वाइन एंजॉय कर रही थी, जस्ट लाइक फॉस्टीना एंड फ्रेंचेस्का, लियोनार्डो कमरे से बाहर गई, एक्स लाई और उससे ब्रूटली वर्जीनिया का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसने वर्जीनिया की बॉडी को डिसमेंबर करा, उसके ब्लड से टी केक्स बनाए, टी भी बनाई और उसके बॉडी पार्ट्स को कॉस्टिक सोडा के साथ बॉईल करा। बट इस बार उसने वर्जीनिया की बॉडी के साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस करा था। वर्जीनिया के मर्डर को एक्सप्लेन करते हुए लियोनार्डो ने कहा, कोट, शी एंडेड अप इन द पॉट like the other two. Her flesh was fat and white. When it had melted, I added a bottle of cologne, and after a long time on the boil, I was able to make some most acceptable creamy soap. I gave bars to neighbors and acquaintances. Tea cakes too were better. That woman was really sweet. वर्जीनिया के बॉडी पार्ट से जो सोप लियोनार्डो ने बनाए थे
उसको उसने सेल तो करा ही करा, उसके साथ साथ उसने अपने बेटे जिसेपी को शी इंसिस्टेड कि जिसेपी उस सोप से नहाए एंड जिसेपी थॉट ओके ये उसकी मॉम की कोई वियर्ड रिक्वेस्ट है एंड ही एक्सेप्टेड और उसने उस सोप से ही टुक अ बाथ। लियोनार्डो के 2 और विक्टिम्स की फैमिली तो उस तक नहीं पहुंची बट वर्जीनिया की भाभी को शक होने लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे बिना बताए वर्जीनिया सब कुछ अपना सामान लेकर चली गई। शी जस्ट फेल्ट कि कुछ तो गड़बड़ है और जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, बात करी, तब उन्हें पता चला कि लास्ट टाइम अगर वर्जीनिया को किसी ने देखा था तो वो लियोनार्डो के घर जाते हुए देखा था। वर्जीनिया की भाभी लियोनार्डो के घर पहुंची टू इन्वेस्टिगेट बट लियोनार्डो के आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं थी। लियोनार्डो ने कहा कि उसे नहीं पता वर्जीनिया कहाँ है बट वर्जीनिया की भाभी कन्विंस नहीं थी और इसीलिए वो अपने सस्पिशन लेकर पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने वहां जाकर पुलिस को इस बारे में सब कुछ बताया और जब पुलिस ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा तो वो फॉस्टीना और फ्रांचेस्का की डिसअपीयरेंस को भी लियोनार्डो से कनेक्ट कर पा रहे थे। पुलिस ने लियोनार्डो को पुलिस स्टेशन बुलाया उससे बातचीत करने के लिए और लियोनार्डो ने कहा कि हाँ वो इन औरतों को जानती है, जैसे कि वो टाउन में और भी बहुत सारी औरतों को जानती है बट वो कहाँ है इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। लियोनार्डो बहुत ही स्वीट थी, वो अपने 50s में थी, शी वॉज वेरी पेटीट। पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि इतनी स्वीट लेडी थोड़ी ना किसी के साथ कुछ गलत कर सकती है। पुलिस ऑफिसर्स ने लियोनार्डो को जाने दिया बट उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और तब उन्हें पता चला कि ये जो लेटर्स पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करने के लिए जो जाता था वो जिसेपी था। और तब पुलिस को क्लिक हुआ कि हाँ लियोनार्डो तो ऐसा नहीं कर सकती बट जिसेपी इज़ अ यंग स्ट्रॉन्ग मैन और वो तीनों औरतें लियोनार्डो के घर पर देखी गई थी। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि जिसेपी ने इन औरतों के साथ कुछ करा होगा और इसी कारण पुलिस जिसेपी को पुलिस स्टेशन ले आई इंटेरोगेट करने के लिए। जिसेपी वहाँ बैठा हुआ है, ही इज़ डम्बफाउंडेड, उसे पता ही नहीं है कि पुलिस क्या बात कर रही है। वो तो सिर्फ अपनी मॉम के लेटर्स डिलीवर कर रहा था बट पुलिस उसे प्रेशर करने लग गई ये जानने के लिए कि उसने इन औरतों के साथ क्या किया है, ये औरतें कहाँ हैं। एंड तभी पुलिस स्टेशन में लियोनार्डो आती है। वो पुलिस वालों को कहती है कि जिसेपी को जाने दे, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उसने इन तीनों औरतों का मर्डर करा है। पुलिस वाज लाइक या श्योर। ऑफ कोर्स जिसेपी को बचाने के लिए लियोनार्डो ये सब कह रही है, वो नहीं चाहती कि उसका बेटा जेल जाए। तो पुलिस को शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ बट फिर लियोनार्डो ने कुछ ऐसी बातें बोलना चालू करी जो कि शायद उन औरतों के मर्डरर को ही पता हो सकती थी। उसने इन क्राइम्स की ग्रूसम डिटेल्स बताना चालू करी, कैसे उसने इन औरतों को लूर करा, कैसे वो इन्हें मारती थी, कैसे उन्हें मारने के बाद उसने उनकी बॉडीज़ के साथ क्या करा, उनके टी केक्स बनाए जो कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सर्व करे। और जब वो ये सब कुछ कन्फेस कर रही थी, जुसेपी उस कमरे में था एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टेड था। ही स्टार्टेड थ्रोइंग अप। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम जो टी केक्स उन्हें खिला रही है वो इन विक्टिम्स के ब्लड से बने हुए हैं। ही वाज जस्ट वो शॉक में था कि उसकी मॉम ने इतने ब्रूटल क्राइम्स किए हैं। लियोनार्डो वाज अरेस्टेड। ट्रायल में लियोनार्डो डिडंट होल्ड बैक। उसने अपने क्राइम्स के बारे में ग्रेट डिटेल में बताया। उसने हर छोटी से छोटी डिटेल, हर ग्रूसम से ग्रूसम डिटेल अपने ट्रायल में बताई। उसने इन विक्टिम्स के साथ जो सब कुछ भी किया उसने इस ट्रायल में बताया और उसने कहा कि उसने जो कुछ भी किया अपने बेटे जिसेपी को सेव करने के लिए किया और अब उसे भरोसा है कि उसका बेटा सेफ है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा। कोर्ट में लियोनार्डो वाज फाउंड गिल्टी और उसे 30 सालों के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई। इस जेल की सज़ा को पूरा करने के बाद उसे 3 साल मेंटल असाइलम में बिताने थे। आई डोंट नो वेयर आई स्टैंड विद पाम रीडिंग बट इस केस में उस पाम रीडर ने जो लियोनार्डो को कहा था वो कुछ हद तक सच हो गया कि उसके एक हाथ में प्रिजन और दूसरे में मेंटल असाइलम था। जब ये क्राइम्स की खबर बाहर आई, रफाएल बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। वो सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग गया था एंड सैडली ही पास्ड अवे। जिसेपी और लियोनार्डो के बाकी बच्चों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे। अपनी जेल सेंटेंस फिनिश करने के बाद लियोनार्डो क्रिमिनल असाइलम में थी और वो कुछ ही महीनों में जेल से रिहा होने वाली थी बट अक्टूबर 1970 में नेचुरल कॉजेज़ की वजह से लियोनार्डो की डेथ हो गई। अपनी डेथ के वक्त लियोनार्डो 76 ईयर ओल्ड थी। दैट इज़ द केस ऑफ लियोनार्डो चियांचुली, इटली की फर्स्ट लेडी सीरियल किलर जो कि इन इनोसेंट और वल्नरेबल औरतों को अपने ट्रैप में फंसाती थी ये सिक रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए और उनकी बॉडी के साथ बहुत ही हॉरिबल चीज़ें करती थी उनका मर्डर करने के बाद। आई थिंक इस पूरे केस में सब कुछ ही सैड है।
अमीलिया से लेकर लियोनार्डो से लेकर वो इनोसेंट औरतों तक, लियोनार्डो ने उनकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया क्योंकि उसके मन में वो अपने बेटे को सेव कर रही थी. आई जस्ट होप द विक्टिम्स ऑफ टुडेज केस रेस्ट इन पीस. आई होप देयर लव्ड ones are able to find some peace and some healing. Let me know your thoughts. Look after yourself and I will see you in the next video. Bye.